વેલ્થ લિમિટેડના ડેપ્યુટી सीईओ फिरोज अजीज આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हम नंबर्स के फ्रंट पर। एओएम ग्रोथ जो है कंपनी का इन Q3 काफ़ी अच्छा रहा है सर, और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो एओएम गाइडेंस था ऑफ 51,000 करोड़ वो भी सरपास किया है। तो करंट मार्केट डायनामिक्स को देखकर कुछ अपवर्ड रिवीजन हम देखना चाहेंगे, या फिर ग्रोथ लार्जली यहाँ से आप देख रहे हैं कि कहाँ से सपोर्ट मिला? जी सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून, आई एम सो सॉरी। आपने जैसे पूछा एयूएम की क्या गाइडेंस है, क्या हम उसको बदलाना चाहते हैं। देखिए, जब हमने साल शुरू किया था तो हमने गाइड किया था कि 47,000 करोड़ पे पहुंचेंगे पूरे साल में। तो लास्ट क्वार्टर हमने रिवाइज करके 51,000 करोड़ किया था, तो अब 55,000 करोड़ हो गया 9 ही महीने में, और 3 महीने बाकी हैं। बट हमारा ये मानना है कि हमेशा आप अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करें, तो इस बार हम रिवाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि एयूएम जो आंकड़ा होता है वो 31 मार्च का होगा। और मार्केट ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो मार्क टू मार्केट गेन्स भी आ सकती हैं, लॉसेस भी आ सकती हैं, तो उसको हम रिवाइज नहीं कर रहे। पॉइंट वन। प्रॉफिट का आंकड़ा जो हमने 220 का बोला था उसको भी रिटेन कर रहे हैं। ऑफकोर्स 77% जो प्रॉफिट होनी थी साल भर में वो हो चुकी है, और सिर्फ 23% बाकी है। बट उसमें भी हम ये सोचते हैं कि 3 ही महीने बाकी हैं, एक्चुअल सामने आ जाएंगे तो उसको गाइडेंस को रिवाइज करने की अभी चाह नहीं है, क्योंकि अंडर कमिट ओवर डिलीवर की हमारी प्रिंसिपल है। जब हम क्लाइंटों से बात करते हैं, उनकी जो पोर्टफोलियो की रिटर्न की उम्मीदें भी बनाते हैं, उसमें भी हम अंडर कमिट करने की कोशिश करते हैं। तो वही सिद्धांत के आधार पे एज अ लिस्टेड कंपनी भी हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। उसको पूरा करने की और उसको थोड़ा-सा हल्का-सा ओवर अचीव करने की हमेशा चाह रहती है। जी डेफिनेटली। तो उसमें कुछ अभी बदलाव या कुछ अपवर्ड गाइडेंस चेंज यहाँ से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट फिर उससे जानना चाहेंगे आरएम रिक्रूटमेंट और एडिशन के फ्रंट पर आपके कमेंट्स देना चाहेंगे। मार्केट शेयर और आरएम एडिशन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, तो अब म्यूचुअल फंड की ओवरऑल इंडस्ट्री पे थोड़े आंकड़े देना चाहूंगा, ताकि एक आनंद राठी के जो इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत अहम हिस्सा है, 52% हमारे एसेट्स का, और हम एक बहुत लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इंडियन बैंक्स को छोड़ के अगर हम B2B बिजनेसेस को हटा दें तो वी आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो उस आधार पे अगर ये देखना कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेशली एक्टिव कैटेगरी के, तो उसमें आया टोटल 1,12,000 करोड़ 9 महीने में। और अगर हम एसआईपी से जो पैसा ऐड हुआ, वो वही उससे ज्यादा है, 1,41,000 करोड़ के करीबन है। तो मतलब एसआईपी का नंबर छोड़ के नेट एडिशन हुई है 1,12,000 करोड़। मतलब एसआईपी के अलावा -29,000 करोड़ निकला है जो इनफ्लो आई थी एसआईपी। तो उसी आंकड़े का मुकाबलित या कंपेरेबल आंकड़ा आनंद राठी का 3,550 करोड़ है। तो इंडस्ट्री में अगर एसआईपी को छोड़ के -29,000 करोड़ आया, मतलब गया, और आनंद राठी का 3,550 बढ़ा। और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि इंडस्ट्री में एसआईपी की जो इनफ्लोज है उसको हटा दे तो -9,000 करोड़ था, हमारा कुछ 2,500 कुछ करीबन था, इनफ्लो था। तो मार्केट शेयर अगर बढ़ानी है तो इंडस्ट्री से ज्यादा तेज भागना पड़ता है। तो ये एक अच्छी दिशा में हमारी एसेट्स ग्रो हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ नेट इनफ्लोज। पॉइंट वन। पॉइंट टू, हमारा ये मानना है कि हम 3 से 4% का मार्केट शेयर का एक सपना रखे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जो हम 4-5 साल में पूरा करना चाहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो एसेट्स हैं वो भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आज हम सिर्फ 1.27% हैं मार्केट शेयर में, बट आई थिंक उसकी 3 से 4% की जो सपना है, एस्पिरेशन है, उसको पूरा करने में ये कदम आई थिंक इट्स इन द राइट डायरेक्शन। जी डेफिनेटली सर, आपने नेट इनफ्लो के ऊपर भी मेंशन किया, काफ़ी स्ट्रांग है नेट फ्लो की अगर बात करें तो। और आज जब हम बात कर रहे हैं मार्केट एट रिकॉर्ड हाई, इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी आप कैसे देख रहे हैं? और स्पेशली इन फ्लोज को लेकर, नेट फ्लो को लेकर कुछ आपके आउटलुक रहेंगे फॉर 24? और ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यस मैडम, देखिए हमारा जो है मानना कि हम 9,600 क्लाइंट करीबन हैं, उनसे हम हर 45 दिन में एवरेज मिलते हैं। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो हम उनको क्या आंकड़े दिखाते हैं, किस दिशा में उनको ले जाते हैं, सही फाइनेंस दिखाते हैं, उस आधार पे ये 9,600 क्लाइंट फैमिलीज बिहेव करती हैं। तो अगर आप देखें कि टोटल जो आपका प्रश्न है इन टर्म्स ऑफ क्या डायरेक्शन है मार्केट की, तो हमारा जो लिस्टेड कंपनी का बिजनेस है, अगर आप हमारे 7 क्वार्टर देखें, तो यूक्रेन की वॉर भी हुई, उसमें इन यूएस के इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के सरप्राइजेस भी मिले, और ये सब होने के बावजूद आप हमारी जो रिजल्ट्स देखेंगे, वो जो मीन रिजल्ट हमने 7 क्वार्टर में दी है, 33% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर की दी है।
और मीडियन भी 34% की है। तो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसीलिए बिल्ड हो रहा है क्योंकि हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म ऐसी बिल्ड कर रहे हैं जो कैपिटल मार्केट से कोरिलेटेड ना हो। तो खराब क्वार्टर में भी अच्छा बिजनेस हुआ है हमारा और अच्छे क्वार्टर में तो अच्छा होता ही है। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एन मार्केट एग्नोस्टिक, कैपिटल मार्केट एग्नोस्टिक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, क्योंकि हम ट्रांजैक्शनल बिजनेस नहीं स्ट्रेटेजिक करते हैं। तो अब रहा सवाल 2024 में कैसा बर्ताव रहेगा। आई थिंक ये जो क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया है कि इंडिया एक बहुत क्रूशल इकोनॉमी इंडिया ग्लोब के लिए हो गई है, ये एस्टैब्लिश हो गया है। अब लोगों को 3 साल पहले बड़ा कन्विंस करना पड़ता था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी या नहीं होगी। अब ये लास्ट साल भर 1.5 साल में जो अर्निंग्स ग्रोथ आई है निफ्टी कंपनीज की, एनएससी 500 कंपनीज की, मिड कैप स्मॉल कैप सबकी जो अर्निंग्स ग्रोथ आई है और जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, उसकी वजह से जो क्लाइंट्स की जो पॉजिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ इंडिया स्टोरी, दैट इज ऑलरेडी इन द माइंड्स ऑफ एन इन्वेस्टर। तो सरल होगा, थोड़ा ज्यादा सरल हो गया, टेल विंड्स जरूर आ गई हैं इंडियन कैपिटल मार्केट्स को। और एफआईआई का पैसा भी अगर आप देखें दिसंबर में 62,000 करोड़ करीबन एफआईआई का पैसा आया था एक महीने में। दैट्स बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से जो सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करने की जो संभावना बढ़ गई ना, तो एफआईआई को हमेशा एक सेम चीज बहुत पसंद आती है, स्टेटस को बहुत पसंद आता है। सो आई थिंक 2024 में ज्यादा टेल विंड्स होंगी अनलाइक 2022 एंड 23। हाँ डेफिनेटली। आगे सर जानना चाहेंगे नेट क्लाइंट एडिशन के ऊपर, जो कि 10,000 एक्टिव क्लाइंट फैमिली जो कंपनी की है, तो उसको लेकर आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड और टारगेट क्या सेट कर रहे हैं? उसमें दो चीजें हैं कि क्या है कि अगर हम 9,600 परिवारों के साथ उनके पैसों के अर्जों के जो पैसे मेहनत की कमाई हुई पैसों के अगर हम जस्टिस करते हैं, उनको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, तो वो खुद ही और 9,000 क्लाइंट रेफर करने की क्षमता रखते हैं। और यही हो रहा है, तो इसीलिए लास्ट क्वार्टर हमने सबसे ज्यादा क्लाइंट एडिशन किया आफ्टर हैविंग बीन लिस्टेड। बट हमारा ये मानना है कि 300-400 पर क्वार्टर के बदले 700 750 की कैपेसिटी है हमारी पर क्वार्टर ऐड करने की, ये हमारा सपना है। आई एम श्योर ये कभी ना कभी तो पहुंचेंगे कि हर क्वार्टर 600 से 800 क्लाइंट फैमिलीज ऐड कर सकें, क्योंकि हमारे पास 300 से ज्यादा आरएम है। अगर हर आरएम भी अगर एक क्लाइंट को एक्वायर कर ले तो 300 पर मंथ आने की संभावना है, और वही चाह है। तो क्लाइंट एडिशन ज्यादा अच्छा था, बेस्ट था फॉर द लास्ट क्वार्टर, बट आई थिंक हमारे इंटरनल उम्मीदों से कमी है, और गुंजाइश है। ओके डेफिनेटली। और फिर उससे लास्टली जानना चाहेंगे, कंपनी के ऊपर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की, ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अभी ये बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्शन बजट जो रहेगा ऑन 1 फेब, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, एक आउटलुक या फिर एक्सपेक्टेशंस ऑन बजट? देखिए ये बजट की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इंटरिम बजट होगा, तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा पॉलिसी चेंजेस फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ज्यादा नहीं होंगी। बट आई थिंक एक्सपेंडिचर जो है, हमारी इंडिया की जो बजट की पेनिट्रेशन होती है, फिस्कल डेफिसिट की जो पेनिट्रेशन होती है, अक्टूबर तक 73% जो खर्चा फिस्कल डेफिसिट होना होता है वो हो चुका होता है। बट इस साल बहुत प्रूडेंट फिस्कल प्रूडेंस काफी अच्छी देखने को मिली है, सिर्फ 45% फिस्कल डेफिसिट पे पेनिट्रेशन हुआ है। मतलब काफी सारा पैसा है जो बैक एंडेड इस साल में खर्चा होने वाला है, तो उसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। सो पॉइंट वन, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो प्रोपेल होगी। कमिंग बैक टू बजट, मेरे हिसाब से बजट, ये अगर आप लास्ट 3-4 बजट देखें और उसकी एसेंस को पकड़ें, उसकी नफ्स को पकड़ें, तो ये क्लियर है कि ये गवर्नमेंट ने ये ठान लिया है कि हर टैक्स की जो वर्टिकल्स हैं उन सब में सिंप्लिसिटी लाई जाएगी। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया, पर्सनल इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया। हमारा ये मानना है कि अगली बारी कैपिटल गेन टैक्स को सिंप्लीफाई करने की होगी, ये बजट में शायद ना हो। आई थिंक एक इन्वेस्टर के लिए 2-3 बजट के आगे सोचना पड़ता है, ये बजट नहीं सोचना पड़ता। तो कैपिटल गेन सिंप्लीफिकेशन इंडिया में बड़ा जरूरी है। रियल एस्टेट की 2 साल में लॉन्ग टर्म हो जाती है, डेट की 3 साल में, इक्विटी की 1 साल में, और टैक्स रेट्स अलग हैं, एसटीटी की रेट्स अलग हैं, एसेट्स की रेट्स अलग हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी कैपिटल गेन हेड में है, ये मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि ये चेंज हो, ताकि एक इन्वेस्टर की लाइफ सिंपल हो, एंड वो सही फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाएं। इंडिया में 750 लाख करोड़ है हाउस होल्ड सेविंग इंडिया की, और उसमें से सिर्फ 25-26 हजार करोड़ एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, 4% पैसा सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। तो इट विल गो थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट, द इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और उसमें आनंद राठी ने अगर 3-4% की मार्केट शेयर ले ली, तो माइंड बॉगलिंग नंबर्स आते हैं, और प्रार्थना यही है, और एफर्ट्स भी उसी डायरेक्शन में रहेंगे। जी डेफिनेटली, वन वी विश सर। और फिरोज सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू।